ओके बेटे, सेकंड जो आपका लेक्चर है वो कौन सा है? सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स का। डाटा स्ट्रक्चर्स में हमारे पास बहुत सारी सॉर्टिंग यूज़ होती हैं। किस तरह हमने अपने डाटा को सॉर्ट करना है उसके लिए बहुत सारे एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं, जिसमें सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। द फर्स्ट थ्री आर द फाउंडेशन फॉर द फास्टर एंड मोर एफिशिएंट एल्गोरिदम। जो पहली तीन है जिसमें सिलेक्शन, इंसर्शन और बबल सॉर्ट हैं, ये बहुत फास्टेस्ट और एफिशिएंट एल्गोरिदम्स जो हैं वो यही यूज़ करते हैं। उसके बाद मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट है, ये इतनी एफिशिएंट नहीं है। आपको पता लग जाएगा क्यों एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मर्जिंग में आप डिवाइड करी जा रहे थे और क्विक सॉर्ट में आप पिवट्स के अगेंस्ट डाटा सेट कर रहे थे, तो इसमें एफिशिएंसी डिक्रीज होती है। लास्ट वाली जो 2 है। ओके, ये सॉर्टिंग है क्या, ये होती क्या है, ये कैसे काम करती है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको अच्छे लगेंगे और आपको अच्छे से समझ भी आएंगे। हम आगे मूव करते हैं इसमें वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं व्हाट इज सॉर्टिंग। Sorting is the process of organizing a collection of data into either ascending or descending order। आपने अपने डाटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखना है। हमने यही पढ़ा था कि डाटा स्ट्रक्चर ये है कि आपने अपने डाटा को इस तरह ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर करके रख देना है कि उससे एफिशिएंटली डाटा रिट्रीव हो सके और वो सिस्टम की कम से कम मेमोरी जो है वो यूज़ कर सके। तो सॉर्टिंग भी हमारे पास क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन होती है डाटा की। वो जो अब डाटा हमने ऑर्गेनाइज करना था डाटा स्ट्रक्चर में, उसके लिए बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम प्रेजेंट्स किए हुए हैं लोगों ने। उन एल्गोरिदम्स की सारी एफिशिएंसीज हम पढ़ेंगे और उन एल्गोरिदम को वन बाय वन स्टडी करेंगे। जब भी आपने डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? सॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। An internal sort requires that the collection of the data fit entirely in the computer's main memory। इंटरनल सॉर्टिंग ये होती है कि आपका जो डाटा है उसको आपने ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कंप्यूटर की मेन मेमोरी में सेट करके रखती है। और एक्सटर्नल सॉर्टिंग इज व्हेन द कलेक्शन ऑफ द डाटा कैन नॉट फिट इन द कंप्यूटर मेन मेमोरी एट ऑल वंस बट मस्ट रिसाइड इन द सेकेंडरी स्टोरेज सच एज डिस्क। और एक्सटर्नल सॉर्टिंग में ये होता है कि आपके पास सिस्टम में इतनी अनफ मेमोरी नहीं है कि आप अपने डाटा को सॉर्ट करके मेन मेमोरी में रखें, तो आप डाटा का कुछ पार्ट जो है वो मेन मेमोरी में रख देते हैं, रेस्ट पार्ट जो है वो आप कहाँ रख देते हैं? अपनी हार्ड ड्राइव में या हार्ड डिस्क में स्टोर कर लेते हैं। वी विल एनालाइज ओनली इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिदम। हम सिर्फ इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिदम इस लेक्चर में और आपके पूरे सेमेस्टर में कवर करेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल सॉर्टिंग तक जाने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। सेमेस्टर लेवल पे हम इसको कवर नहीं कर सकते। ओके, and sufficient amount of the computer output is generally arranged in the sum order and the sorted that it can be interpreted। हमेशा जब भी आपका डाटा है वो आपने इसी फॉर्म में स्टोर किया होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, ताकि आप जब उसे गेट करो या रिट्रीव करो तो आपको समझ आ सके कि ये किस तरह का डाटा है और इसमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन है। Sorting also has indirect uses and initial sort of the data can significantly enhance the performance of an algorithm। हमेशा सॉर्टिंग जो है वो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करती है। मेजॉरिटी ऑफ द प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स यूज अ सॉर्ट समवेयर एंड इन मैनी केसेस द सॉर्टिंग कॉस्ट डिटरमाइन द रनिंग टाइम। आप बहुत ज़्यादा दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी जो सिस्टम की सॉर्टिंग कॉस्ट है वही आपकी सिस्टम की रनिंग कॉस्ट भी डिफाइन कर रही होती है। कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम मेक्स ऑर्डरिंग डिसीजन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। ओके, जितनी भी आपकी कंपैरिजन है वो सारा किस पे बेस करा होता है? आपके सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स पे। और वन बाय वन हम इसको स्टडी करेंगे तो आपको बेटर समझ आती जाएगी। बेटे ये वाले लेक्चर में मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रही हूँ सॉर्टिंग का कि किस किस्म का होता है। इसे नेक्स्ट लेक्चर्स में रिकर्जन और जितनी भी हमारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम है वो वन बाय वन हम डिटेल में कवर करते जाएंगे, तो आपको वहाँ से ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। मगर ओवरव्यू भी अगर आप समझ लेंगे तो भी आपको डिफरेंट ये जो एल्गोरिदम्स हैं सॉर्टिंग के, इनके बारे में नो हाउ डेवलप हो जाएगी। फिर उन स्लाइड्स में हम इनकी कोडिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके, द लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू द 2 सब लिस्ट्स सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड विच आर डिवाइडेड बाय एन इमेजिनरी वॉल। सिलेक्शन सॉर्ट में आपने डाटा को डिवाइड कर देते हैं 2 सब लिस्ट में, जिसमें एक पार्ट होता है सॉर्टेड लिस्ट का और दूसरा पार्ट किसका होता है? अनसॉर्टेड लिस्ट का। We find the smallest element from the unsorted sublist and swap it with the element at the beginning of the unsorted data। हमने इसमें करना क्या होता है? सिलेक्शन सॉर्ट में सबसे जो छोटा एलिमेंट होता है उसको फाइंड करना होता है और उसको लिस्ट के बिल्कुल स्टार्ट में उठा के रख देना होता है। आफ्टर ईच सिलेक्शन एंड स्वैपिंग द इमेजिनरी वॉल बिटवीन द 2 sublist move one element ahead, increasing the number of the sorted element and decreases the number of unsorted element। Each time we move the one element from the unsorted sublist to the sorted sublist, we may see to have the complete sort process. A list of n elements require the n-1 passes to completely rearrange the data।
सिंपली इसमें आ जाओ, ये जो पीछे सारी अंग्रेजी लिखी हुई है ये मैं इसमें आप डायग्राम में आपको समझा दूंगी। देखिए आप इस एरे को ज़रा गौर से देखें तो इसमें कितने नंबर हैं। ओरिजिनली हमारे पास सबसे पहला नंबर क्या लिखा हुआ है, 23, 78, 45, 8, 32 एंड 56। इस पूरी लिस्ट में, अनसॉर्टेड लिस्ट में आप देखो ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 8 है। हमने पढ़ा था जो भी सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपने उसको उठा के स्टार्ट में ले जाना लिस्ट के। आप कहाँ ले आए हो 8 को, स्टार्टिंग में, सही है। स्वैप कर दिए 23 को 8 की जगह पे, और 8 को कहाँ स्वैप कर दिया है, 23 की जगह में। बाकी सारे आइटम्स रिमेनिंग एज इट इज ही आ रहे हैं। ये पहले पास के बाद हुआ सिलेक्शन सॉर्ट में। अब ये हो गई हमारी सॉर्टेड लिस्ट। अब अनसॉर्टेड लिस्ट में दोबारा देखो कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये 23 है सबसे स्मॉलेस्ट। अब हमने क्या करना है, 23 को इससे 78 से स्वैप कर देना है। तो ये 23 नेक्स्ट पास में कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। सेकंड एलिमेंट क्या बन गया, 23, और यहाँ पर कौन सा एलिमेंट बन गया हमारे पास, आ गया 78 आ गया, ठीक है। फिर सॉर्टेड एरिया में ये चला गया। अब फिर इस अनसॉर्टेड लिस्ट में देखो कौन सा एलिमेंट सबसे स्मॉल है, ये 32 सबसे स्मॉल है। इसको किससे स्वैप कर देना है, इस अनसॉर्टेड के फर्स्ट से। तो ये यहाँ पर क्या आ गया 32, और 32 की जगह क्या लिखा हुआ आ गया 45। अब हमारे पास देखो अनसॉर्टेड लिस्ट में कितने एलिमेंट रह गए, फिर से 3। इसमें सबसे छोटा क्या है 45, तो ये 45 कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट दो अनसॉर्टेड लिस्ट में एलिमेंट रह गए 78 और 56। इनमें से छोटा कौन सा 56, तो 56 को हम 78 से स्वैप कर देंगे और 78 को 56 की जगह पे ले आएंगे। तो लास्ट पास में हमारे पास ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट बन गई, असेंडिंग ऑर्डर में। और अब हमने सॉर्ट कौन सी यूज़ की थी, सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट में दो चीज़ होती है, एक सॉर्टेड लिस्ट होती है और एक अनसॉर्टेड लिस्ट होती है। सबसे फर्स्ट पास में सॉर्टेड लिस्ट 0 नंबर पे होती है, ठीक है। और अगले सारे पासेस में सॉर्टेड लिस्ट 1 बाय 1 स्टेप मूव करती जाती है, जैसे जैसे आप 1 बाय 1 नंबर स्वैप करते जाते हो। अब अनसॉर्टेड लिस्ट में से सबसे पहले हमने स्मॉल एलिमेंट देखना है, उसको बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से जाके स्वैप कर देना है। ये हमारे पास क्या होती है, सिलेक्शन सॉर्ट होती है। ओके बेटे, ये पूरा सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम लिखा हुआ है, जिसमें हमने क्या किया, फंक्शन बनाया किसका, सिलेक्शन सॉर्ट का। उसमें दो चीज़ें रखी हैं, एक आइटम्स रखे हैं और उनके लिए एक एरे डिफाइन कर दी कि कितने लिस्ट के अंदर आइटम होंगे, और एंड उनके लिए नंबर एन डिफाइन किया हुआ, कितने नंबर्स ऑफ आइटम है। ये एक फॉर लूप लगाई है जिसमें हमने इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 1, आई प्लस प्लस रखा है, और मिनिमम वैल्यू इनिशियलाइज करा दी किससे, इस आई से। देन इसके अंदर एक और लूप कॉल किया फॉर जे इज इक्वल टू आई प्लस 1, इस आई में 1 ऐड किया एंड जे इज लेस देन दिस टोटल नंबर एंड जे प्लस प्लस। और इसको किसमें हम स्टोर कराते जा रहे हैं, अपनी इस एरे में, जिसमें हमने सारा डाटा जो है वो अपने लिस्ट का स्टोर कराना है। ओके, क्या कह रहा है, इफ एरे का एलिमेंट जेथ पोजीशन पे यानी इस पोजीशन पे वो लेस है इज मिनिमम, तो देन मिनिमम इज इक्वल टू जे। अदरवाइज आपने क्या कर देना है, स्वैप कर देना उसको, ए आई कॉमा ए मिनिमम। इसमें आपने क्या करना होता है, ये जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल में एक्सप्लेन किया कि आपने अनसॉर्टेड लिस्ट में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखना है और उसको क्या करना है, सॉर्टेड लिस्ट के एलिमेंट से जाके स्वैप कर देना है उस नंबर से लिस्ट के स्टार्ट में जहाँ पर आपको एलिमेंट मिल रहा है। इस एल्गोरिथम में यही बात सारी एक्सप्लेन की हुई है। ओके, in general we compare keys and moves the items in a sorting algorithm which uses the key comparison. So to analyze the sorting algorithm we should count the number of key comparison and the number of moves, कि कितने मूव में जाके ये एल्गोरिदम जो है, ये जो डाटा था वो सॉर्ट हुआ है, फिफ्थ मूव में जाके आफ्टर फिफ्थ पासेज जो है वो ये इसने डाटा जो है वो ऑर्गेनाइज किया। In selection sort function, the outer for loop execute n-1 times and we invoke the swap function once at each iteration. Swap n-1 and the move is equal to 3 multiply by n-1। ये आपके डाटा पे डिपेंड करा आपने कितनी मूव्स में जाके आपका डाटा जो है वो सॉर्ट हो जाता है। ओके, एनालिसिस किस तरह करते हैं हम सिलेक्शन सॉर्ट का, द इनर फॉर लूप एग्जीक्यूट द साइज ऑफ एन अनसॉर्टेड पार्ट -1 फ्रॉम 1 to n-1। इन ईच आइटरेशन वी कैन मेक दी 1 की कंपेरिजन। हर आइट्रेशन पे अगर आप गौर करो तो आपने एक ही की कंपैरिजन किया होगा, ऐसा ही है। हर आइट्रेशन पे एक की कंपैरिजन हो रही थी, हर आइट्रेशन पे छोटा एलिमेंट एक की एलिमेंट जो है वो कंपेयर हो रहा था। ओके, सो द नंबर ऑफ की कंपैरिजन इज 1 + 2 + n-1 इज इक्वल टू n × n-1 डिवाइडेड बाय 2। ये टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने बनते हैं,
n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 आपके टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन बनते हैं। तो सिलेक्शन सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन जाती है, बिग O ऑफ n स्क्वायर। ओके, द बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड द एवरेज केस ऑफ द सिलेक्शन सॉर्टिंग एल्गोरिदम आर द सेम। आपके बेस्ट केस में, वर्स्ट केस में और एवरेज केस में, जिस मर्जी केस में आप सिलेक्शन सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी देखें वो क्या होती है, बिग O ऑफ n होती है। ओके बेटी, ये बिग O ऑफ n क्या है, ओमेगा n क्या है, ये मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट जब हम सॉर्टिंग को डिटेल में पढ़े होंगे कि ये कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैं वो एल्गोरिदम्स को किस तरह एनालाइज करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम है वो सिलेक्शन के बाद इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम है। इंसर्शन सॉर्ट क्या है, इज सिंपली अ सॉर्टिंग एल्गोरिदम दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर दी स्मॉल इनपुट, छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होती है। मोस्ट कॉमन सॉर्टिंग टेक्निक यूज बाय द कार्ड प्लेयर। आप में से जो भी कार्ड्स खेलता है उसको इंसर्शन सॉर्ट की बहुत अच्छे से समझ होगी कि हम कार्ड्स खेलते हैं तो उसमें करते क्या। द लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इसमें भी लिस्ट 2 पार्ट में डिवाइड करते हो आप, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड। मगर इसमें करते क्या हो, in each pass the first element of the unsorted part is picked up, transferred to the sorted sublist and inserted at the appropriate place. If there is n element then n minus 1 pass। अब दोबारा से आ जाओ, ये आपके पास एक अनसॉर्टेड लिस्ट है, इसको गौर से देखो आप, ऐसा ही है। सॉर्टेड लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इस पूरी लिस्ट में आप देखो, आपने कार्ड्स में भी यूँ खेलते हो, इस पेयर में सर्च करो कौन सा जो एलिमेंट है वो स्मॉलेस्ट है, 2378 से छोटा है, ऐसा ही है, 2378 से छोटा ही है। उसके बाद आप देखो 45 है, 8 है, देन 32 एंड देन 56 है। तो आपके पास सॉर्टेड लिस्ट में अभी डाटा क्या आ गया है, 23, 78, 45, 8, 32 एंड 56। फर्स्ट पास में आपको ये पता लग गया कि 2378 से छोटा है तो 23 यहीं रहेगा। अब नेक्स्ट पिवट जो है वो आपका क्या हो गया है, 78 हो गया और रेस्ट ऑफ द लिस्ट एज इट इज़ आपकी यहाँ पर कॉपी हो गई। अब आप इन दोनों में से देखो कौन सा छोटा है, इस पेयर में से चेक करो। 78 बड़ा है 45 से और 45 छोटा है। इसका क्या मतलब कि 45 को आपने किधर स्वैप कर देना, 78 पे, और 78 को स्वैप कर दिया 45 पे। पेयर की फॉर्म में हमेशा इंसर्शन सॉर्ट में पेयर्स पे आप कंपैरिजन करते हो। अब ये जो लिस्ट सॉर्ट हुई कैसे सॉर्ट हो गई, 3 के बाद 45 और 45 के बाद 78। अब इन दोनों को गौर से देखो कौन सा छोटा है, 8 छोटा है ना। अब 8 यहाँ पर कंपैरिजन है, मगर ये जो पिछली सारी लिस्ट है ये सॉर्टेड लिस्ट है। अब इस सॉर्टेड लिस्ट के बिल्कुल स्टार्ट में उठ के कौन सा एलिमेंट चला जाएगा, 8, क्योंकि ये ऑलरेडी सब सॉर्टेड था, इसलिए 8 क्या आ गया यहाँ पर, अप्रोप्रिएट उसकी पोजीशन पे आ गया। नेक्स्ट आप कंपैरिजन करो किस चीज़ का, 32 का। अब इस सॉर्टेड लिस्ट में से कंपैरिजन करो कि 32 किससे छोटा है, ऑब्वियसली इस 45 से छोटा है, तो 32 कहाँ आ जाएगा, इस 45 की जगह पर। इससे नेक्स्ट एलिमेंट 45 आ जाएगा और देन 72 आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट रहेगा 56। आप देखो 56 किससे छोटा है, 78 से, तो 56 सिंपली उठ के यहाँ पर आ जाएगा और ये आपकी इंसर्शन सॉर्ट कंप्लीट हो गई। और ये इंसर्शन सॉर्ट के भी बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज केस की कॉम्प्लेक्सिटी बताई हुई है। इंसर्शन सॉर्ट की वर्स्ट और एवरेज केस में कॉम्प्लेक्सिटी सेम वही होती है जो कि सिलेक्शन सॉर्ट की होती है, सिर्फ बेस्ट केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग O ऑफ n होती है। ओके, नेक्स्ट आपके पास इंसर्शन सॉर्ट के पास जो थर्ड आपके पास सॉर्ट आती है वो कौन सी सॉर्ट है, बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट में भी आपने सॉर्टेड और अनसॉर्टेड लिस्ट में अपना डाटा डिवाइड किया होता है। द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इट बबल्ड फ्रॉम द अनसॉर्टेड लिस्ट एंड मूव टू द सॉर्टेड सब लिस्ट। इसमें क्या होता है, जो भी आपका सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है बबल सॉर्ट का, वो भी अनसॉर्टेड लिस्ट से आप मूव करके किस में ले आते हो, अपनी सॉर्टेड लिस्ट में ले आते हो। आफ्टर दैट the wall moves on the one element ahead, increasing the number of the sorted element and decreases the number of unsorted element। Similarly जिस तरह सिलेक्शन सॉर्ट में हो रहा था, आप अनसॉर्टेड लिस्ट से डाटा उठा के सॉर्टेड लिस्ट में 1 बाय 1 ला रहे थे और उसको स्टोर कर रहे थे, तो आपकी अनसॉर्टेड लिस्ट में से डाटा मिनिमाइज होता जाता है। तीनों सॉर्ट्स में ऐसा ही होता है, बबल में भी, सिलेक्शन में भी और इंसर्शन में भी। आप बबल सॉर्ट में गौर से देखो, आपने बबल सॉर्ट में क्या करना है, पहले पेयर्स में कंपैरिजन नहीं किया, डायरेक्ट आपने क्या किया है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट उठाया है यहाँ से और उसको लिस्ट के बिल्कुल स्टार्ट में ले गए, कि यहाँ पर स्टार्ट में आ गया। देन आफ्टर 1 पास, ये अनसॉर्टेड लिस्ट थी, इसमें से आपने देखा जी सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 23 था, आपने इसको एज इट इज रहने दिया। फिर आपने इसको लिस्ट में से गौर से देखा, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा था, 32 था, आपने उसको स्वैप कर दिया 78 के साथ, 32 आ गया, 72 आगे चल, 78 आगे चला गया। इसी तरह इनमें से आपने देखा स्मॉलेस्ट कौन सा है, 45 था स्मॉलेस्ट, 78 आगे मूव हो गया और 56 यहीं पे रह गया।
इन दोनों में से अब कौन सा स्मॉलेस्ट है? 56 पहले आ जाएगा और 78 बाद में आ जाएगा। और ये बबल सॉर्ट का बेटे एल्गोरिदम लिखा और यही जो स्टेप्स हमने यहाँ परफॉर्म किए, सिमिलरली ये सारे स्टेप्स आपके इस एल्गोरिदम में एक्सप्लेन किए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट इज मर्ज सॉर्ट। जो पहली तीन हमने सॉर्ट पढ़ ली, जिसमें सिलेक्शन, इंसर्शन और बबल सॉर्ट पढ़ ली है, ये तीनों सॉर्ट जो है वो आपकी सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज करती हैं। ये जो नेक्स्ट अब हम सॉर्ट पढ़ने लगे हैं, मर्ज सॉर्ट, और इसके बाद हम जो सॉर्ट पढ़ेंगे क्विक सॉर्ट, ये जो दो सॉर्ट्स हैं ये आपके सिस्टम की एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं करते। मर्ज सॉर्ट में क्या होता है? Merge sort algorithm is one of the two important divide and conquer sorting algorithm. It is a recursive algorithm. Divide the list into two halves, sort each half separately and then merge them together. Merge sort basically divide और conquer rule पे बेस करता है। divide और conquer rule क्या होता है बेटे? डिवाइड और कंकर रूल ये होता है, एक लार्ज प्रोजेक्ट को आप स्मॉलर चंक में प्रोवाइड करते हैं और हर एक को थोड़ा थोड़ा टास्क असाइन करते थे कि आप सबने ये काम कंप्लीट करके लाना है, और एट द एंड ऑफ द डे वो सारे स्टूडेंट्स के मॉड्यूल आप कंबाइन करके एक कंप्लीट प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। यही काम सेम जो है वो मर्ज सॉर्ट कर दिया। इसमें जो भी आपको एरे प्रोवाइड की होती है उसको आप हाफ हाफ पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, उन हाफ हाफ पोर्शंस के बाद उन हाफ हाफ पोर्शंस पे सॉर्टिंग करते हैं। जब सॉर्टिंग हो जाती है तो दोबारा उस पूरी की पूरी एरे को कंबाइन कर देते हैं। ये आपको कैसे समझ आएगा? इस एग्जांपल से समझ आएगा। एरे में आपके पास कौन से वेरिएबल्स हैं? 8, 1, 4, 3, 2। अब आपने क्या करना है? इन दोनों को दो हाफ्स में डिवाइड कर देना है। अब ऑब्वियसली हमारे पास 5 नंबर है तो इसलिए इनको हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 6 होते तो हमारे पास 3 और 3 का कॉम्बिनेशन डिवाइड हो जाता। अब 6 नहीं है तो हम कहाँ से डिवाइड कर देते हैं? यहाँ से इनको डिवाइड कर देते हैं। अब आप इस वाले पार्ट में देखें कौन सी चीज़ जो है वो स्मॉलेस्ट है? 1 सबसे स्मॉलेस्ट है, देन 4 स्मॉलेस्ट है, देन आपके पास कौन सा एलिमेंट स्मॉलेस्ट है? 8 स्मॉलेस्ट है। इन दोनों में से कौन सा स्मॉलेस्ट है? सबसे पहले आपके पास 2 स्मॉलेस्ट है और देन 3 स्मॉलेस्ट है। ये आपने क्या किया? दो लिस्ट्स को डिवाइड कर दिया, एक पूरी लिस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब अगर आप इस लिस्ट को गौर से देखें तो ये आपके पास दोनों लिस्ट सॉर्टेड फॉर्म में आ गई हैं। डिवाइड का रूल हो गया। अब कंकर का रूल चलेगा। मैंने ये कहा था छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करने के बाद जब ये दोनों छोटे चंक्स जो हैं ये सॉर्ट हो जाएंगे तो आपने इनको कंबाइन भी सॉर्ट करना है। अब कंबाइन कैसे सॉर्ट करना है? 1 जो है वो 2 से छोटा है इसलिए 1 पहले आ गया, उसके बाद 4 था मगर 4 से छोटा 2 है तो आपने यहाँ से उठा के 2 यहाँ रख दिया, देन 3 रख दिया, देन 4 और देन 8, और ये आपने कंप्लीट एक एरे जो है वो अपनी सॉर्ट कर ली। ये मर्ज सॉर्ट थी। डिवाइड और कंकर रूल किस तरह काम करता है? अब इस एरे में आप गौर से देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि डिवाइड और कंकर जो है मर्ज सॉर्ट में वो किस तरह काम होता है। ये कितने एलिमेंट्स के एरे? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल कितने एलिमेंट हुए? 8। इसका क्या मतलब है? ये फर्स्ट 4 का सेट नंबर 1 बन जाएगा और नेक्स्ट 4 का हमारे पास सेट नंबर 2 बन जाएगा। ऐसे ही है, पहला चंक डिवाइड हुआ जिसमें डाटा आया 6 3 9 1, दूसरा चंक डिवाइड हुआ जिसमें डाटा आया 5 4 7 2। ये दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया डाटा। अब आप इस एरे सिंगल एरे को गौर से देखें, इसके भी फर्दर चंक्स हो सकते हैं 2 बाई 2 के। इसको हमने और दो फॉर्म्स में डिवाइड कर दिया, एक 6 3 में और एक फिर 9 1 में। अब 6 3 भी फर्दर सिंगल पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं, ऑब्वियसली हो सकते हैं, दो एलिमेंट हैं। हमने 6 को भी एक सेपरेट पोर्शन में डिवाइड कर दिया और 3 को भी एक सेपरेट पोर्शन में डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों को जब डिवाइड कर दिया तो एंड पे जाके अब हमने इनको मर्ज करना होता है। डिवाइड करने के बाद सब छोटा क्या है? 3, तो 3 पहले आ जाएगा, उसके बाद कैपिटल क्या है? 6, तो 6 आपके पास बाद में आ जाएगा। इसी तरह 9 और 1 को डिवाइड किया, 1 छोटा है तो 1 पहले आ गया और 9 बड़ा है तो 9 बाद में आ गया। अब ये दो जो पार्ट्स थे मेरे पास दोनों सेपरेटली सॉर्ट होकर आ गए। अब इन दोनों को भी कंबाइन करना है तो सबसे पहले छोटा क्या है? 1, देन मेरे पास क्या है? 3, देन मेरे पास क्या है? 6, देन मेरे पास क्या है? 9। ये क्या हो गया? लेफ्ट पार्ट पूरा जो है वो सॉर्ट हो गया। ओके, सिमिलरली ऐसे ही आपने ये वाला राइट वाला जो पार्ट है ये पूरा सॉर्ट कर लेना है। अब राइट वाला पार्ट सॉर्ट किया तो हमारे पास क्या डाटा आया? 2 4 5 7, जबकि एक्चुअल डाटा था 5 4 7 2। अब ये जो दो पार्ट है लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, इन दोनों को भी आपने सॉर्ट करना है। 1 स्मॉलेस्ट है, 1 पहले आ जाएगा, 2 3 से स्मॉलेस्ट है इसलिए राइट हैंड से 2 आ गया, देन लेफ्ट हैंड से हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई? 3, और राइट हैंड से कौन सी वैल्यू आ गई? 4, फिर तुम्हारा राइट हैंड से वैल्यू आ गई 5, और देन लेफ्ट हैंड से वैल्यू आई 6, और देन राइट हैंड से वैल्यू आई 7,
देन लेफ्ट हैंड से वैल्यू आई 8 एंड 9, 8 सॉरी है नहीं बेटे, यहाँ पर डाटा यूँ आएगा 1 2 3, दिस इज़ 4, देन 5, यहाँ पर 7 की जगह आपके पास 6 होगा, देन आपके पास यहाँ पर 7 होगा और देन यहाँ पर आपके पास 9 है। ये सारी हमारे पास क्या है, मर्ज सॉर्ट है। सिमिलरली ये मर्ज सॉर्ट की एक और एग्जांपल दी हुई है। इसमें आपने क्या किया है, लिस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये मेरी लिस्ट है, ये पहले 3 में आ गई है, ये यहाँ पर भी 3 में आ गई है। देन इसको मैंने फर्दर 2 चंक्स में डिवाइड किया, एक में 2 पार्ट ले लिया और एक में 1 पार्ट ले लिया। इस 2 को भी मैं फर्दर डिवाइड कर सकती हूँ, एक में 38 ले लिया, एक में 36 ले लिया। इन दोनों में छोटा कौन सा था, 16 था, वो पहले आ गया, देन 38, और अब इसको और इसको कंबाइन किया तो मेरे पास आया 16, 27 और 38। ये हो गया लेफ्ट पोर्शन सॉर्ट। इसी तरह हमने सिमिलरली राइट पोर्शन कर लिया सॉर्ट, और जब लेफ्ट और राइट पोर्शन सॉर्ट हो गए तो इन दोनों को हमने अगेन क्या कर दिया, आपस में मर्ज कर दिया। ओके, वर्स्ट केस इंस्टेंस इन द मर्ज सॉर्ट इज द मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी बताई हुई है कि वर्स्ट केस में क्या होती है और बेस्ट केस में क्या होती है। इसकी 2k+2 और 2k+2। ये जो सॉर्टिंग है या जो एनालिसिस है बेटे कॉम्प्लेक्सिटी के लिए मैं आपको लेक्चर में जब इनके डिटेल पूरे लेक्चर्स एंड कोडिंग के साथ उसमें एक्सप्लेन करूँगी। लेवल ऑफ रिकर्सिव कॉल टू मर्ज सॉर्ट गिवन एन एरे ऑफ 8 आइटम। आपको एक एरे दी हुई है जिसमें 8 आइटम्स हैं और उसके लिए आपको डिफरेंट मर्जिंग एल्गोरिथम दिया हुआ है कि किस तरह मर्ज करें। इसमें 8 आइटम्स थे, उसको आपने किस तरह डिवाइड कर लिया, 4 और 4 से। जब एरे में 4 और 4 आइटम थे उनको आपने फर्दर डिवाइड कर लिया 2/2 से। देन जो 2 वाला एरे था उसको भी आपने फर्दर डिवाइड कर लिया 1/1 से, और फिर एंड पे इन सब को 1 1 1 को कंबाइन कर लिया और वापस आपके पास पूरी की पूरी एक कंप्लीट एरे बन गई जिसको आपने सॉर्ट किया हुआ था। ये बेटे मर्ज सॉर्ट है। मर्ज सॉर्ट की वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ n स्टेरिक log 2n होती है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, लास्ट वन इज क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट हमारी क्या करती है, इट इज़ लाइक मर्ज सॉर्ट बट क्विक सॉर्ट इज बेस्ड ऑन द डिवाइड एंड करकन पैराडाइम, बट इट यूजेस दिस टेक्निक इन समवट ऑपोजिट मैनर। ये डिवाइड और कंकर की रूल को यूज़ करती है मगर थोड़े चेंज फॉर्म में यूज़ करती है। इसमें एक पिवट डिफाइन होता है, वो किस तरह होता है मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। As all the hard work is done before the recursive call, it works as follows. First सबसे पहले क्या होती है, it partitions an array into 2 parts. ये भी सेम वैसे काम करती है जिस तरह मर्ज सॉर्ट करेगी। इसने भी एरे को किस में कर देना है, 2 पार्ट्स में डिफाइन कर देना है। देन इट सॉर्ट द पेयर इंडिपेंडेंटली। इसने एक पेयर को डिफरेंटली इंडिपेंडेंटली सॉर्ट करना जैसे मर्ज सॉर्ट में करते थे। फाइनली इट कंबाइन दी सॉर्टेड कॉन्सिक्वेंसेस सब सीक्वेंसेस बाय सिंपल कंकैटिनेशन। फिर क्या करती है, ये सिंपल कंकैटिनेट करके उन सबको ऐड कर देती है। द क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेप। डिवाइड करती है, डिवाइड किस तरह करती है, लिस्ट को एक पिवट पॉइंट पे डिवाइड करती है। To partition the list, we first choose the some element from the list from which we hope about half of the element will come before and half of after. This is called the pivot point. Then we partition the elements so that all these with values less than the pivot come in the one sublist and all these greater than the values come in another sublist. Then उसकी recursive call और concur में हम उन तीनों को divide कर देते हैं। इसको गौर से देखें, partition कैसे की है लिस्ट की। ये एक central point pivot point डिफाइन किया हुआ है जिसकी बेस पे हमने अपनी एरे को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। अब इस पिवट पॉइंट से एरे के इस तरफ जितना भी डाटा आएगा वो स्मॉलर होना चाहिए और इस पिवट पॉइंट के इस तरफ जितना भी डाटा आना चाहिए एरे से वो ग्रेटर होना चाहिए। अब ये एल्गोरिथम चूजिंग बताया हुआ है कि पिवट किस तरह आप चूज करते हो। आप पिवट चूज करते हो एलिमेंट्स के अमाउंट ऑफ द गिवन ग्रे, वी कैन पुट दिस पिवट टू द फर्स्ट लोकेशन ऑफ द एरे। आपकी मर्जी, आप उसको स्टार्ट में रख लो, फर्स्ट में रख लो, लास्ट में रख लो, मगर पिवट के लिए आपके पास ये कंडीशन है कि उससे लेफ्ट साइड पे स्मॉलर डाटा आना चाहिए और पिवट के राइट साइड पे लार्जर डाटा आना चाहिए। ओके, विच एरे आइटम शुड बी सिलेक्टेड एज अ पिवट, समहाउ वी हैव टू सेलेक्ट अ पिवट एंड वी होप दैट वी विल गेट अ गुड partitioning. If the item is the array arranged randomly, we choose a pivot randomly. If we choose the first or the last element as a pivot, it may not give a good partitioning. We can use the different techniques to select a pivot. आपको ये बताना चाह रहे हैं स्लाइड में कि जब भी आप पिवट सिलेक्ट करने लगो तो पॉसिबल ये है कि आप उसका मिडल पॉइंट जो एरे का वो पिवट सिलेक्ट करो, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस हैं कि आप फर्स्ट या लास्ट एलिमेंट को अगर पिवट चूज़ कर लेते हो तो वो आपको अच्छी पार्टीशनिंग नहीं करने देता।
ओके, मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, आपको बेटर समझ आएगा। देखो, ओरिजिनली मेरे पास ये एरे थी, अब मैंने पिवट इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही रख लिया 27। अब फर्स्ट पास में क्या रन होगा कि आपको एरे में से देखना पड़ेगा कि 27 के लेफ़्ट साइड पे जितना भी डाटा आए वो स्मॉल आए, और राइट साइड पे जितना भी डाटा है वो ग्रेटर आना चाहिए 27 से। अब इस एरे में देखो 38 27 से ग्रेटर है, तो ये यहीं पे रहेगा, ठीक है, आपको स्वैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मगर सेकंड पास में आप देखो 12 जो है वो 38 से स्मॉलर है, इसका क्या मतलब, आप 12 को 38 के साथ स्वैप कर दो। अब लिस्ट में क्या आ जाएगा, 27, 12 और 38, बाकी रिमेनिंग आइटम ऐसे ही है। नेक्स्ट आइटम में क्या लिखा हुआ, 39। ऑब्वियसली ये मेरा पिवट है, मैंने पढ़ा था कि पिवट से ग्रेटर एलिमेंट इधर होना चाहिए जो कि 39 है, सही है। उसके बाद 27 एलिमेंट है। आप 27 एलिमेंट देखो 39 से छोटा है, तो इसका क्या मतलब, इसको आपको इधर स्वैप करना पड़ेगा, आपको 39 और 27 को स्वैप करना पड़ेगा। और इसलिए आप इस पास में हमने स्वैप इसलिए नहीं किया क्योंकि 27 इसके इक्वल है, तो ये जहाँ भी जाए, चाहे लेफ्ट साइड पे जाए चाहे राइट साइड पे जाए, कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट देखो एलिमेंट क्या है, 16। अब 16 जो है वो 27 से छोटा है, अब 16 स्वैप कहाँ होगा, 16 12 से बड़ा है, 16 यहाँ पर जाके स्वैप होगा। ये 27 से भी छोटा है, 39 से भी छोटा है, 38 से भी छोटा है, तो ये कहाँ जाके स्वैप होगा, आफ्टर 12। अब जो मेरे पास लिस्ट बन गई उसमें क्या आया, 12 16, यहाँ पर आए 39 27 और 38। मेरा पिवट कौन सा था, ये 27। मैंने क्या पढ़ा था कि 27 से जितने भी छोटे एलिमेंट है वो 27 के यहाँ पर होने चाहिए, सही है, ठीक है। तो छोटा क्या है, 12, इसका मतलब 27 से 12 स्वैप कर दिया, 27 कहाँ आ गया, यहाँ पर, और 12 आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट भी देखो एलिमेंट छोटा है 27 से, 16, तो 16 कहाँ आ गया 12 के बाद, और 27 कहाँ आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट देखो उसने कहा था राइट साइड पे जो भी एलिमेंट होने चाहिए वो 27 से ग्रेटर होने चाहिए। ये लिस्ट ऑलरेडी किस फॉर्म में है, सॉर्टेड फॉर्म में। अब क्या हुआ है, ये जो लिस्ट है इसमें 27 आप पहले रखोगे, 38 आप रखोगे, देन 39 रखोगे, तो ये आपकी लिस्ट जो है वो पिवट में कंप्लीट होगी सीक्वेंस में। आप 27 सबसे पहले रख सकते हो, वो दोनों पिवट के पास है। अब इसमें नुकसान क्या है, गलती ये हुई कि आप लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट रख दिया पिवट। अगर कोई सेंट्रल पॉइंट आप पिवट रखते, फॉर एग्जांपल ये 12 अगर आप पिवट रख देते तो आपके लिए सॉर्टिंग जो है वो आसान हो जाती। क्यों आसान हो जाती है, आपने जो इतने पासेस रन किए हैं फर्स्ट पिवट से मैच करने के लिए वो काम रन करने पड़ते हैं आप लोगों को। ओके, क्विक सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ n स्क्वायर है, और बिग O ऑफ n स्क्वायर है इसकी वर्स्ट केस में भी और एवरेज केस में भी, दोनों केसेस में क्विक सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग O ऑफ n स्क्वायर है। बेस्ट केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है n log 2n, n स्टेरिक log 2n इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ओके, दी वर्स्ट केस पार्टीशनिंग विद द क्विक सॉर्ट। अब वर्स्ट केस पार्टीशनिंग ये होती है कि जिसमें आप स्टार्टिंग पॉइंट पिवट रख दो, ये सबसे बुरा केस है। आपने जब स्टार्टिंग पॉइंट को या आपने एंडिंग पॉइंट को जब भी पिवट रखा है, आपकी जितनी भी एफिशिएंसी है वो सिस्टम की डाउन होगी, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पासेस में कंपैरिजन करना पड़ेगा। जो ऑप्टिमल अप्रोच होती है वो ये होती है कि आप सेंट्रल पॉइंट को पिवट रखो। जब आप सेंट्रल पॉइंट पिवट रखते हो ना तो आपके लिए सॉर्टिंग करना आसान हो जाती है। अगर अभी आप 7 रखते हो तो आपके लिए सॉर्टिंग करना ज़्यादा आसान थी। 7 से छोटा 6 है, 6 से छोटा 5 है, 7 से बड़ा 8 है, और 8 से बड़ा 9 है। अब इन्होंने क्या रखा है, इस 5 को पिवट रखा है, तो इस 5 को पिवट बना के आपने जितनी ज़्यादा सॉर्टिंग किया वो उतनी ही डिफ़िकल्ट है, ठीक है। आप देखो 5 को सॉर्टिंग करने के लिए आपको इतने सारे पासेस रन करने पड़े, और देन 5 से छोटा 3 आया है, और 3 से छोटा 4 आया है, 5 से छोटा 4 आया, और 3 आया, और देन 7 आया, और देन 6 आया। ओके, ये सिलेक्शन सॉर्ट के कंपैरिजन दिए हुए हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी n2 होती है वर्स्ट केस की, और एवरेज केस की n स्क्वायर होती है। डिफरेंट सॉर्टिंग बेटे बताई हुई कि वर्स्ट केस में क्या होती है, एवरेज केस में क्या होती है। एक दफ़ा रीड कर लो, याद कर लो, सिर्फ MCQs के लिए, इससे ज़्यादा इसमें और समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें आज हमने कवर किया सिलेक्शन सॉर्ट क्या है, इंसर्शन सॉर्ट क्या है, बबल सॉर्ट क्या है, मर्ज सॉर्ट क्या है, एंड क्विक सॉर्ट क्या है। ओके बेटी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।